सरहद की देवियां। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरहद की दो देवियों की कहानी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर माता के उन दो मंदिरों की कहानी जहां पाकिस्तान ने सैकड़ों बम बरसाए, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। मान्यता कुछ ऐसी है कि मां ने भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जवानों की मदद भी की थी। ये है राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बना तनोट माता का मंदिर। यहाँ बीएसएफ के जवान ही मंदिर के पुजारी हैं और जवान ही कीर्तन करते हैं। यहाँ मां की भक्ति में देशभक्ति का रंग भी घुला है। राजस्थान के जैसलमेर शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर तनोट माता के मंदिर की देशभक्ति वाली कहानी 51 साल पुरानी है। कहा जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना ने 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी नहीं फटा था। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम हैं जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन पर पेंट जरूर किया गया है, लेकिन ये तमाम वो बम है जो पाकिस्तानी फौजों ने मंदिर के परिसर में बरसाए थे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1965 के बाद जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, तब भी पाकिस्तान के बम कम पड़ गए थे। दरअसल 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना पाकिस्तान में पूर्व दिशा की तरफ से एक के बाद एक हिस्से पर कब्जा कर रही थी। तब पाकिस्तान ने साजिश रची और पश्चिम की तरफ से राजस्थान के लोंगेवाला की तरफ से अचानक धावा बोल दिया। कल सुबह तक हमें जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करना है। अगली तारीख मीर जी सर। आपका मिशन लोंगेवाला पोस्ट को क्रॉस करके रामगढ़ पर कब्जा करना है। सर, कल सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। लेकिन पाकिस्तान ना तो नाश्ता कर पाया और ना ही डिनर। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई और इसे भारतीय सेना के इतिहास का गौरव माना जाता है कि कैसे हजारों की पाकिस्तानी फौज को कुछ 100 भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान की सेना ने भी तनोट माता के मंदिर के चमत्कार को नमस्कार किया था। युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अफसर इस मंदिर में पूजा के लिए आए थे। दरअसल वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके गिराए गए बम फटे क्यों नहीं थे। जनरल चंगेज खान, उस समय ये 1965 की बात है जी। 1967 में जब उसको परमिशन मिली, यहाँ पे नंगे पांव 4 चांदी के छतर लेके माता जी के दर्शनों के लिए आया और उसने बोला सच इस माँ में शक्ति है। 1971 तक लगातार इस माता जी के दर्शनों के लिए आता रहा। पीछे मनसा माता जी का मंदिर है, वहाँ की मान्यता, वहाँ जो भी आदमी अपनी मनोकामना के लिए रुमाल बांधता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। 1965 की लड़ाई के बाद से मंदिर का पूरा जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के पास है। नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए तनोट माता के मंदिर में भी रौनक बढ़ी हुई है। हर शाम यहाँ 1 घंटे इसी जोश के साथ आरती होती है। हाथ में कॉर्डलेस माइक लिए मंदिर के पुजारी घूम घूम कर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पूरे रीति रिवाज से तनोट माता की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के बारे में यही सुना है, यहाँ पे बॉर्डर पे पहले बम गिरे थे, तब यहाँ माता जी का इतना पर्चा हुआ कि वो बम फूटे नहीं। वो आज भी रखे हुए हैं यहाँ पे और उनमें से बारूद निकाल दिया, बट वो शो पीस के लिए रखे हैं। हाँ जी, मान रहे हैं। आरती गाते और वाद्य यंत्र बजाते बीएसएफ के जवानों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये जवान दिन भर सीमा पर मुस्तैद खड़े रहते हैं। 65 की लड़ाई में बम्बार्डमेंट हुआ, एक भी बम नहीं फटा, तो माता का काफी शक्ति है, प्रभाव है। फौज पे हमेशा आशीर्वाद रहा है।
तनोट गांव में 500 से भी कम लोगों की आबादी है, लेकिन इस गांव का नाम तनोट माता के मंदिर की वजह से पाकिस्तान भी जानता है। तनोट माता की तरह ही सरहद की एक और देवी हैं। माना जाता है कि राजस्थान के श्री गंगानगर में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चमत्कार हुआ था। ये चमत्कार गंगानगर में करणपुर सीमा पर बने नगा गांव के इस भवानी मंदिर का माना जाता है। ये कहानी साल 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दोनों देशों के बीच युद्ध थम चुका था और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना की एक नापाक करतूत की वजह से देश के 20 जाबाज जवान शहीद हो गए थे। दरअसल युद्ध खत्म होने के बाद भी नगा गांव में पाकिस्तान की फौज ने डेरा जमा रखा था। जब भारतीय सेना के जवान नगा गांव में अपना इलाका संभालने गए तो पाकिस्तानी फौज ने वहां से थोड़ा पीछे हटकर बारूदी सुरंग बिछा दी थी। भारतीय जवान जब आगे बढ़े तो सुरंगें फट गईं। गुस्साई भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना पर हमले की योजना बनाई, लेकिन भारत के पास सिर्फ 2 टैंक थे, जबकि पाकिस्तान के पास 20। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक रणनीति बनाई गई। गांव से 30 ट्रैक्टर इकट्ठा किए गए और उनका साइलेंसर निकालकर रात के अंधेरे में एक साथ तेज आवाज में दुश्मन की तरफ बढ़ाया। दुश्मन पाकिस्तान डर गया और जैसे ही पाकिस्तानी फौजें पीछे हटी, हमने उन्हें घेर लिया। माना जाता है कि भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद देवी मां ने अफसरों को सपने में आकर वो रास्ता बताया था जिससे दुश्मन पर आक्रमण करना था। उस रास्ते पर बारूदी सुरंग नहीं बिछी थी। नवरात्र में नगा भवानी मां के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है।